चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिर से आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें सुनने को और देखने को मिलने वाली हैं विद प्रूफ। साथ में आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट की हमेशा की तरह सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताने वाला हूं। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। जहां तक आप सोशल मीडिया के जरिए रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हैं कीजिएगा, क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत चल रहा है, चाहे वो किसी के खिलाफ हो। जो जेन्युइन है, जो फैक्ट है, जो ग्राउंड पर हकीकत में हो रहा है, चाहे वो तालिबान की तरफ से हो, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से, बिल्कुल न्यूट्रल होके जो आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और दिखाता रहूँगा। दोस्तों, अशरफ गनी पैसा लेके पूरे अपने देश को बर्बाद करके सारा नोट भर के फरार हो गए हैं और उनकी बेटी यूएस में मौज कर रही है। ऐसे में अशरफ गनी के भाई जो अफगानिस्तान में हैं, उन्होंने तालिबान से हाथ मिला लिया है, जिससे अशरफ गनी का अब परिवार भी ऐसा लगता है कि तालिबान से जुड़ चुका है और अशरफ गनी का परिवार भी अब तालिबानी हो चुका है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि अब इससे अशरफ गनी पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब तेज़ी से जो लोग तालिबान से हाथ नहीं मिला रहे थे वो भी अब तेज़ी से हाथ मिलाने लगेंगे। लेकिन पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर ये देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। ये जो बीच में बिना दाढ़ी के चिकने आदमी हैं, ये हैं अशरफ गनी के भाई। जी हाँ, तालिबान के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया है और तालिबान का साथ देने का इन्होंने वादा किया है। तालिबान ने भी दिल खोलकर इनको अपने गले से लगाया है और अपनी सरकार में शामिल कर लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के मदरसे की लड़कियों ने, बच्चियों ने तालिबान को सलाम अपने अनूठे अंदाज में भेजा है। इसके बाद पूरी दुनिया में ये साफ पैगाम जा चुका है कि पाकिस्तान का बच्चा तालिबान को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये तस्वीर जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये जामिया हफ्शा लाल मस्जिद की इस्लामाबाद में जो है उसकी बताई जा रही है। देखिए ये पूरे वीडियो। देखो तो छा गए हैं वो दीन के निशान, खंजर है काफिरों पे वो अफगान तालिबान, खालिद की वो तलवार अफगान तालिबान, है दरी ललकार अफगान तालिबान, आका की वो दस्तार सजाए है सरों पर, अल्लाह के कानून चलाए है घरों पर, दज्जाल फितना बाजू पे आंधी है वो चट्टान, अफगान तालिबान, अफगान तालिबान। दोस्तों, कल शाम को एक बड़ी खबर आई थी, वो ये कि लगभग 150 भारतीयों को जो भारतीय विमान गया था उसमें एंटर होने से तालिबान ने रोक दिया और फिर ये भी खबर आई कि किडनैप भी कर लिया। लेकिन भारत ने अपनी ताकत दिखाई, भारत ने पूरी ताकत, पूरा जोर लगाया और तालिबान से बात की। तालिबान ऐसे में उन भारतीयों को छोड़ने पर मजबूर हो गया, क्योंकि अगर भारतीयों को कुछ खरोच भी आ जाती या एक भी भारतीय को मार दिया जाता या कुछ ऊंच नीच हो जाती, तो तालिबान जो बार बार ये कह रहा है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वो अपनी बात से मुकर जाता और एक बार फिर से तालिबान पूरी दुनिया के सामने झूठा साबित हो जाता। ऐसे में अब ये गनीमत है, बड़ी खबर है कि भारतीयों को छोड़ दिया गया और जल्द वो अब भारत आ जाएंगे। दोस्तों, तालिबान के लीडर का ऐसा बयान आ गया है जिससे अब तालिबान के सपोर्टर्स शायद दीवार में भी सर मार लें। हालांकि बहुत सारे लोग इसको टेक्निक बोल रहे हैं, रणनीति बोल रहे हैं, और वो बयान ये है कि तालिबान के लीडर ने अब ये कह दिया है कि वो पूरी दुनिया के देशों से, जितने भी देश हैं, सबके साथ अच्छे संबंध चाहते हैं,
साथ में अमेरिका के साथ भी बेहतरीन संबंध चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम तालिबान से उम्मीद करते हैं कि ह्यूमन राइट का पूरा ध्यान रखा जाएगा, वुमेन्स राइट का पूरा ध्यान रखा जाएगा, यानी महिलाओं, बच्चों और इंसानियत का पूरा ख्याल तालिबान रखेगा। अब दोस्तों इसमें मजे लेने वाली बात यह है, जो सारी दुनिया मजे ले रही है, वो ये कह रही कि एक तरफ तालिबान को हिंसक बनाने वाले पाकिस्तानी हैं, तालिबान को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तानी हैं, और तालिबान जो महिलाओं पर और उस पर जुल्म कर रहे हैं लगातार, उसको सपोर्ट करने वाले भी पाकिस्तानी हैं। ऐसे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ये बयान लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। दोस्तों मैं रोज आपको काबुल एयरपोर्ट का हाल दिखा रहा हूं। अभी एक्सक्लूसिव तस्वीर में आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि काबुल एयरपोर्ट पर बहुत बुरे हालात हैं। देखिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ऐसा दुम दबा के भागा है कि पैसा, कौड़ी, कपड़ा, चड्डी, बनियान तक तालिबान के लिए छोड़ के चला गया है। अब तालिबान की जो मिलिट्री है वो उसी अमेरिकी मिलिट्री के कपड़े में, यूएस गियर में नजर आ रही है। खुद ही देखिए। दूसरी तरफ आपको एक बड़ी खबर भारत से भी दे दूं, क्योंकि तालिबान से जुड़ी हुई है। महबूबा मुफ्ती, कश्मीर की नेता महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि हमारे सब्र का इम्तिहान सेंट्रल गवर्नमेंट ना ले, यानी मोदी सरकार ना ले, वरना हमारा सब्र का बांध टूट जाएगा और आप भी मिट जाओगे। जब अमेरिका को अफगानिस्तान से भगा दिया गया तो तुम क्या चीज हो। इस पर यानी महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर अब बड़ा बवाल छिड़ गया है। दोस्तों इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर, सिर्फ ये रिपोर्ट मैं ही कवर कर रहा हूं और इस चीज को मैं अलग से आपको रिपोर्ट कर रहा था पिछले कई दिनों से, क्योंकि मैं हमेशा यूनिटी की बात करता हूं, इंसानियत की बात करता हूं, मैं मुसलमानों को एक होने की बात करता हूं हमेशा से। मेरे देखने वाले इस बात को जानते हैं। हालांकि मेरे खिलाफ भी खुद मुसलमानों के द्वारा, कट्टर मुसलमानों के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया गया, उल्टा सीधा कहा गया और लगातार गंदी गंदी सोच अपनी सामने रखी जा रही है हमारे काम करने के तरीकों को लेकर। अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, ये खुद हमारे मुसलमान लोगों में ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों उनके मुंह पर जोरदार गू पड़ गया है। जी हाँ, गू ये पड़ गया है कि तालिबान, अगर आप आतंकी भी मानते हैं तालिबान को, तो देखिए कि एक आतंकी संगठन ने भी, अगर आप आतंकी मानते हैं तो एक आतंकी संगठन ने भी, जिसे भारत, अमेरिका, लगभग सारी दुनिया आतंकी संगठन मानते हैं, वो आतंकी संगठन भी शिया समुदाय के साथ मिल गया है, यानी शिया समुदाय के साथ हाथ मिला रहा है और लगातार वो उसको हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। यानी मुहर्रम के जुलूस शिया मुसलमानों को निकालने दिए जा रहे हैं। शिया मुसलमानों के उस जुलूस के अंदर तालिबानी खुद पहुंच भी रहे हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और पूरी तरह से उनको आज़ादारी करने की इजाज़त दी जा रही है। वहीं पर दूसरी तरफ आप जब देखेंगे कि पाकिस्तान में अभी रोज़े आशूरा के दिन, 10 मुहर्रम के दिन, शिया मुसलमानों के जुलूस पर धमाका कर दिया गया, जिसमें लगभग 7 से 8 शिया लोग मारे गए, शिया मुस्लिम मारे गए। इसके अलावा कई घायल भी हुए। अब दोस्तों आपको पाकिस्तान और तालिबान में फर्क नहीं नजर आएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के लोग शरिया कानून को बहुत सपोर्ट करने की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसी तस्वीर सामने आई है लेटेस्ट
कि जिससे आपका दिमाग चकरा जाएगा। पाकिस्तान के लोग शरिया और इस्लामी कानून को सपोर्ट करते हैं और मतलब क्या ही कहें, ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आदमी कहता है यार कितने प्यारे आदमी हैं यार, लेकिन हकीकत में क्या है आप खुद देखिए। एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान में एक रिक्शा के अंदर बैठकर दो लड़कियां जा रही थी। चलते हुए रिक्शा में उस लड़की के पास एक व्यक्ति, एक लड़का जाता है और उसके गाल पर किस कर यानी चूम कर उसको फरार हो जाता है। दोस्तों आपको ये शायद मजाक लगेगा, लेकिन ये उस लड़की से पूछिए कितना घटिया, कितना भद्दा है। ये वो लोग हैं जो इस्लामी होने का दावा करते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि तालिबान भी जब शिया सुन्नी खत्म कर चुका है, लेकिन आप और हम अभी भी इसी चीज में उलझे हुए हैं। इसी बीच में तालिबान को पूरी तरह से शिया समुदाय का समर्थन मिल गया है और एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने। इसमें बहुत सारे सीनियर लॉ मेकर भी हैं, दूसरे समुदाय के लोग भी हैं और शिया आलिम दीन भी मौजूद हैं, जो बताया जा रहा है कि शिया समुदाय ने भी यानी सभी मुस्लिम कम्युनिटी अब एक हो गई है और तालिबान को सपोर्ट कर रही है। दोस्तों काबुल एयरपोर्ट पर नेटो की सेना मौजूद है। सबसे आखिरी खबर और सबसे बड़ी खबर जान लीजिए, बहुत ही राहत की खबर है। इतनी भी राहत की नहीं है लेकिन फिर भी गनीमत है। वो ये कि नेटो की सेना, जिसमें तुर्की सेना भी है, तुर्किश सेना काबुल पर मौजूद है और जो बच्चे हैं कम से कम उनको वो वहां से निकाल रहे हैं। तस्वीर आपके सामने। बड़े बुजुर्गों को शायद ही जगह मिले जहाज में, लेकिन बच्चों को पूरी तरह से वहां से निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। कोई koyma ayağa değmez. Ses ver ha. Все, bu da bir. Yavaş yavaş. Kaza merak etme. Git. Keseceğim. Git tez ol. Özün getir. Lebra. Ehtiyatlı olan kesmesin. Al. Koy bura. Yavaş. पासपोर्ट nerede? दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस रिपोर्ट को जहां तक हो सकेगा शेयर कीजिएगा। जल्द लौटूंगा और भी एक बड़ी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।